हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम कुसुम चौधरी। हाई स्कूल केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक तथा लवण, एसिड, बेसेस एंड साल्ट। फर्स्ट टॉपिक अम्ल। वे स्वाद में खट्टे होते, ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते, ये जलीय विलेन में H+ आयन देते। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल। प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, तनु अम्ल कहलाते हैं। क्षारक, क्षारक या क्षार, ये स्वाद में कड़वे होते, ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते, ये जलीय विलेन में OH- आयन देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। दुर्बल क्षार अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। लवण, लवण अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, NaCl, KCl। अम्लों व क्षारों के रासायनिक गुण। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होगी, अम्ल प्लस धातु गिब्स लवण तथा हाइड्रोजन देंगे, और क्षार के साथ विक्रिया होगी, क्षार प्लस किसी भी धातु का जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो भी लवण तथा हाइड्रोजन देगी। फॉर एग्जाम्पल, अम्ल के साथ क्रिया 2HCl प्लस जिंक गिब्स जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, और क्षार प्लस धातु गिब्स लवण हाइड्रोजन यानी कि 2NaOH प्लस Zn गिब्स Na2ZnO2 प्लस H2। नोट, पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित माने हाइड्रोजन गैस भरी हुई प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि यानी कि DJ की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि प्रणाली में हाइड्रोजन है या नहीं है, इसको पॉप टेस्ट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अम्ल के साथ रिएक्शन होगा और तब लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाएगा, और क्षार के साथ न धातु कार्बोनेट रिएक्शन करता न बाइकार्बोनेट, दोनों रिएक्शन नहीं होगा। तो अम्ल के साथ रिएक्शन होगा, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएंगे यानी कि 2HCl प्लस Na2O3 गिव्स 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो HCl प्लस NaHCO3 गिव्स NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पे पानी दूधिया हो जाती है, यानी कि जो मिल रहा है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 का जब रिएक्शन करवाएंगे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा और प्लस जल प्राप्त होगा। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित करवाएंगे तो तब CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 गिव्स CaHO3 का होल ट्वाइस यानी जल में घुलनशील। नेक्स्ट टॉपिक, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षार जब भी रिएक्शन करेंगे तो लवण यानी कि एक उदासीन रिएक्शन देंगे और प्लस जल बनाएंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षार का प्रेषित प्रभाव तथा क्षार द्वारा अम्ल पर प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जैसे NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। इम्पोर्टेंट फैक्ट, जब कभी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेंगे तो अम्लीय लवण बनेगा और प्लस जल बनेगा, और दुर्बल अम्ल तथा प्लस प्रबल क्षार होंगे तो क्षारीय
लवण तथा जल प्राप्त होंगे। और परवल अम्ल प्लस परवल क्षार होंगे तो जो विलेन प्राप्त होगी वो उदासीन लवण प्लस जल प्राप्त होंगे। और परवल दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होंगे तभी भी उदासीन लवण पर, यानी कि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक क्षार मिलके अम्लीय एसिडिक बनाएंगे और जल बनाएंगे। और वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग क्षार होंगे तो क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। ठीक है। और देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा स्ट्रॉन्ग क्षार होंगे तो विलयन जो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा यानी कि उदासीन हो जाएगा। और ये वीक अम्ल वीक एसिड भी होंगे वीक क्षार भी होंगे तभी विलयन क्या हो, उदासीन हो जाएगा। उदासीन लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, जब भी धात्विक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा किसी भी अम्ल के साथ तो वो लवण प्लस जल बनाएगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl गिव्स CuCl2 प्लस H2O। नोट क्या होगा, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाना। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CuMgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अपक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार जब रिएक्शन करेंगे तभी लवण प्लस जल बनाएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaCO3 प्लस H2O। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। नोट देखिए, धात्विक होगी तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारीय होती है। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा कि धातु होगा तो उसका नेचर क्या होगा, क्षारीय होगा। और अधातु है तो उसका नेचर होगा अम्लीय। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन देते हैं और H प्लस आयन देते हैं, H माइनस आयन H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे H प्लस आयन प्लस H2O गिव्स जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। H प्लस आयन H2O प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे H प्लस जल का जब रिएक्शन कराएंगे तो H3O हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। जैसे HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस Cl माइनस। और दूसरा पॉइंट है, जल की उपस्थिति में क्षार OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे NaOH और जल की उपस्थिति में रिएक्शन हो गया NaOH का तो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन देंगे। और सेकंड एग्जांपल है MgOH का होल ट्वाइस, हाइड्रोजन की रिएक्शन में हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे Mg2 पॉजिटिव प्लस 2HOH माइनस। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते जबकि क्षार में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार को क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, सभी बेसिक नेचर के नहीं होते लेकिन जो बेसिक होते हैं वो बेस नहीं होते। ठीक है, यानी कि सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिकेटर यानी कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षार से बदला जाता है। सूचक के प्रकार, सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। नंबर 1, प्राकृतिक सूचक। ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल, हल्दी। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ है, मिथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन। गंधीय सूचक, ये पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक के माध्यम से बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल। और ये क्या, यूनिवर्सल सूचक यानी कि सार्वभौमिक सूचक, ये अनेक प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है।
यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विलयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करती है। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये चार्ट है, देखिए, ये एक सूचक दिया है और रंग गंध में परिवर्तन यानी कि अम्ल के साथ जो रिएक्शन होता है। सेकंड है रंग गंध में परिवर्तन क्षार के साथ। तो पहला प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर, लाल अम्ल होगा तो लाल होगा और क्षार होगा तो नीला कर देगा। सेकंड है लाल पत्ता गोभी का रस, ये अम्ल है तो लाल रहेगा और क्षार है तो हरा हो जाएगा। और ये हल्दी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये पीला कलर ही रहेगा और क्षार जब कोई मिलेगा तो ये लाल हो जाएगा। हाइड्रेंजिया का फूल का रस जो होगा ये अम्ल रहेगा तो नीला होगा और फिर क्षार के मिलन में जब मिलाएंगे तो आप गुलाबी हो जाएगा। और कृत्रिम सूचक फिनाप्थेलेन, ये क्या अम्ल में रंगहीन होगा और ये क्षार में गुलाबी कलर का होगा। और मेथिल ऑरेंज, ये अम्ल रहेगा तो लाल रहेगा और क्षार रहेगा तो पीला कलर का हो जाएगा। गंधीय सूचक प्याज का रस, ये क्या होगा, अम्ल होगा, तीव्र गंध, एकदम सल्फर की जैसे गंध आएगी। और ये क्या है, क्षार में कोई गंध नहीं होगी। और फिर वेनिला, इसमें क्या होगा, समान गंध रहती है और क्षार में कोई गंध नहीं होती। लौंग का